हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्रत का त्रिज्य खंड। पिछले वीडियो में आपने व्रत के बारे में पढ़ा था और व्रत की परिधि, व्रत के क्षेत्रफल निकालने के बारे में सीखा था। आज हम पढ़ेंगे व्रत के दूसरे भाग, इसका नाम है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड से क्या मतलब है, पहले हम समझते हैं। देखो यहाँ पे एक व्रत दे रखा है, इसका केंद्र है O, ठीक है। ये पूरा व्रत है, इसकी त्रिज्या है R। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्रत के ऊपर दो बिंदु है, परिधि के ऊपर A और B। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, OA और OB को, और ये देखते हैं कि इन दोनों रेडियसों के बीच में एक क्षेत्र है छोटा सा, जो एक त्रिकोण जैसा दिख रहा है, कोण जैसा। इसी भाग को हम त्रिज्या खंड बोलते हैं, ठीक है। इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक व्रत चाहिए और व्रत की कोई दो त्रिज्याएँ चाहिए, और दोनों त्रिज्याओं के और व्रत के एक चाप के बीच में जो भी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। अब परिभाषा से समझते हैं एक बार। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, मतलब अर्थात व्रत का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। संगत चाप कौन सा, ये वाला A और B, उस व्रत का त्रिज्य खंड कहलाता है ना। व्रत का वो उस भाग को हम क्या बोलेंगे, व्रत का त्रिज्य खंड। मतलब इस पूरे व्रत के त्रिज्या से बना हुआ एक खंड, ठीक है। गणित में हम इसका क्षेत्रफल भी निकालते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण, और व्रत की त्रिज्या की माप। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरे व्रत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, पाई आर वर्ग से। इसका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र भी बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, जो कोण है उसे हम किससे भाग दे देते हैं, 360 डिग्री से, ठीक है। कोण को 360 डिग्री से भाग दे दिया, और किसका गुना कर देते हैं, व्रत के क्षेत्रफल का, अर्थात इस पूरे व्रत में, ठीक है। उस व्रत का क्षेत्रफल को हमने किससे गुना कर दिया है, इस त्रिज्या खंड के कोण और इस पूरे व्रत के केंद्र के आसपास बनने वाले कोण के अनुपात से। तो बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लेते हैं। थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद है, पाई आर स्क्वायर से गुना कर दिया, थीटा इसके कोण का और बटे में 360 डिग्री। 360 डिग्री भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने के लिए सिखा देती हूँ। आपने सीखा था कि कोई भी एक कोण है ना, ये अधिकांश तो कितनी डिग्री बना सकता है, पूरी जब एक चक्कर पूरा लगा लेंगे तो 360 डिग्री। तो थीटा को पूरे 360 डिग्री से भाग देते हैं, ठीक है। अब बोला है त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई मतलब इस त्रिज्य खंड में देखो A और B इन दोनों मध्य बिंदु के बीच में बना है, तो व्रत की परिधि का वह हिस्सा जो A और B के मध्य में आता है उसे क्या बोलेंगे, संगत चाप। उसकी लंबाई निकालने के हम क्या करते हैं, परिधि का फार्मूले को 2 पाई आर को किससे गुना कर देंगे, थीटा बटे 360 डिग्री से। याद रखने के लिए ऐसे लिखेंगे, थीटा बटे 360 डिग्री गुण 2 पाई आर। और एक और बात, जब हमने व्रत का त्रिज्या खंड बनाया तो हमें दो त्रिज्या खंड मिले। कौन सा, एक तो छोटा वाला जो यहाँ पे थीटा के साथ में है, ठीक है, और ये पूरा जो बचा हुआ है वो भी क्या है, त्रिज्या खंड ही है, पर इसका माप कौन सा है, जैसे ये है 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। छोटे वाले को हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, और जो बाहर वाला है बड़ा, उसे जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। इसे अच्छे से समझ लो, सुनिए 2-3 बार और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।